गुस्से से भरा हुआ था, मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। ये बयान नफरत से भरा हुआ है। भरा होना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फोर्थ विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस फोर्थ विद प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो गुस्से से भरा हुआ था, ही वॉज फोर्थ विद एंगर। ही वॉज फोर्थ विद एंगर। मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। माई लाइफ इज फोर्थ विद डिफिकल्टीज। माई लाइफ इज फोर्थ विद डिफिकल्टीज। ये बयान नफरत से भरा हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज फोर्थ विद हेट। दिस स्टेटमेंट इज फोर्थ विद हेट्स। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो हसद से भरा हुआ है। वो हसद से भरा हुआ है। ही इज फोर्थ विद जेलस। ही इज फोर्थ विद जेलस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है। ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है। पढ़ने के लिए किताबों का होना जरूरी है। लिखने के लिए पेन का होना जरूरी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होना जरूरी है, यानी हर सेंटेंस में होना जरूरी है। कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर हैज टू बी। देयर हैज टू बी मीन होना जरूरी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर हैज टू बी या हैव टू बी या हैड टू बी। हैज टू बी ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव टू बी ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। और हैड टू बी ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। पढ़ने के लिए किताबों का होना जरूरी है। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। लिखने के लिए पेन का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। घर जाने के लिए कार का होना जरूरी था। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना जरूरी था। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना जरूरी था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। कुछ भी कहो तुम वहां नहीं जाओगे। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। मैं इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ भी कहो यानी कुछ भी कह दो। कुछ भी कहो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट एवर यू से। व्हाट एवर यू से मीन कुछ भी कहो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट एवर यू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी कहो तुम वहां नहीं जाओगे। Whatever you say you will not go there. Whatever you say you will not go there. कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। Whatever you say he will not come. Whatever you say he will not come. कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। Whatever you say I will not convince. Whatever you say I will not convince. कुछ भी कहो वो बहुत अच्छा है। Whatever you say he is very nice.
Whatever you say, he is very nice. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा, कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा। Subscribe to English PH for more advanced English sentence structure. Thanks, man.